दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मोबाइल फोन्स की दुनिया में भूचाल लाने वाली कंपनी वन प्लस आखिर क्यों मार्केट में अपनी वैल्यू खोती जा रही है या खो चुकी है? क्या आप जानते हैं कि आखिर आज क्यों इस कंपनी को ओप्पो का कॉपी कहा जा रहा है? क्या वजह है जो आंधी की तरह मार्केट में आने वाली ये कंपनी धड़ाम से गिर पड़ी? आइए जानते हैं। दोस्तों, वन प्लस की कहानी शुरू होती है दिसंबर 2013 से। इसके 1 साल के बाद वन प्लस ने अपना पहला स्मार्टफोन वन प्लस वन 2014 में लॉन्च किया। उस समय तक इंडियन मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में एप्पल और सैमसंग जैसी पॉपुलर स्मार्टफोन कंपनीज ही अपना दबदबा बनाई हुई थी। लेकिन वन प्लस के आने पर इन कंपनियों की दुनिया में तहलका मच गया। ओप्पो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ काम करने वाले पीट लो और कार्ल प्लस ने वन प्लस नाम से स्टार्टअप की शुरुआत की थी। कार्ल पी ने दिसंबर 2013 में पहली बार अपना स्लोगन नेवर सेटल अनाउंस किया था। कंपनी के सीईओ कार्ल पी की शुरुआत नोकिया के साथ 2010 में होती है, जब नोकिया काफी घाटे में चल रही थी। इस कंपनी को छोड़ने के बाद वो अपना लक ओप्पो में आजमाते हैं और मोबाइल इंडस्ट्री के बारे में अच्छी खासी नॉलेज लेने के बाद उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि मार्केट में जो मोबाइल फोन्स राज कर रहे हैं उनमें फीचर्स तो काफी है, लेकिन उनमें डिजाइन की कमी है और यूजर इंटरफेस भी काफी साधारण सा है। यूजर इंटरफेस के मामले में जो इकलौता मोबाइल था वो एप्पल का था, जिसे देखकर उन्होंने ये फर्क निकाला कि एप्पल काफी ज्यादा फीचर्स तो नहीं देता, लेकिन अपने रिश्तेदार डिजाइन और यूजर इंटरफेस के चलते आज मोबाइल मार्केट में धाक जमा के बैठा है। बाजार में दोस्तों इन्हीं कुछ गैप्स के चलते इन्हें मार्केट में एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई थी कि अगर वो एक मिड रेंज मोबाइल फोन मार्केट में लॉन्च करें जो कि प्रीमियम सेगमेंट का हो और जिसमें अच्छे एंड्रॉइड फीचर्स के साथ साथ अच्छा डिजाइन और यूजर इंटरफेस भी हो, जिसे ये एप्पल से कम प्राइस में लॉन्च करें, तो मार्केट में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ सकता है। अपने इसी आइडियाज के चलते उन्होंने वन प्लस की शुरुआत कुल 5 टीम मेंबर्स के साथ कर डाली, जिसमें ओप्पो इलेक्ट्रॉनिक्स में उनके साथ काम करने वाले पीट लो भी शामिल थे। अपनी मार्केटिंग स्किल्स और मेहनत के दम पर बाद में पीट वन प्लस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट भी बन गए और जल्द ही पीट वन प्लस के सीईओ पद तक भी पहुंच गए। आपको बता दें, वन प्लस ने अपना शुरुआती प्रीमियम स्मार्टफोन बाजार और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया था। इन्होंने सबसे पहला स्मार्टफोन वन प्लस वन 2014 में लॉन्च किया था, जिसके इन्होंने सिर्फ 1000 पीस बनवाकर मैदान में उतारे थे, क्योंकि दोस्तों इन्हें इस बात का डर था कि अगर इनका मोबाइल फोन मार्केट में पिट गया तो इनको काफी बड़ा लॉस झेलना पड़ सकता है। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी, जब वन प्लस वन लॉन्च होता है तो मार्केट में ये अलग ही भूचाल ला देता है और लाखों में इस फोन के लोग दीवाने हो जाते हैं। आपको बता दें, वन प्लस वन के लॉन्च से पहले इसे 21,999 का प्राइस टैग दिया जाता है, लेकिन लोग इस फोन के इतने दीवाने हुए कि बाद में ये 30 से 40 हजार तक में सेल हुआ है। एक तरफ लॉन्चिंग से पहले वन प्लस के ओनर सोच रहे थे कि इनके सिर्फ 1000 फोन ही बिकेंगे, वहीं दूसरी तरफ उसी साल के आखिर तक इनके 14 लाख वन प्लस वन यूजर्स बन गए। अब हुआ ये कि कंपनी के टीम मेंबर्स को लगने लगा कि उन्होंने स्मार्टफोन मार्केट को बीट कर दिया है, और आप तो जानते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट कैसे लोग की वाट लगाता है। वैसा ही यहाँ भी हुआ, लेकिन धीरे धीरे फिर बाद में जब ये अपना दूसरा फोन लॉन्च करते हैं, तब ये स्नैपड्रैगन 800 सीरीज प्रोसेसर को अपने फोन के लिए यूज करते हैं, जिसमें कई सारे हीटिंग इश्यूज रहते हैं, लेकिन अपने ओवर कॉन्फिडेंट के चलते इनको लगा कि ये अपने सॉफ्टवेयर ऐसे डिजाइन करेंगे कि उनके दम पर उन सभी इश्यूज को ओवरटेक कर देंगे। लेकिन इनका ये सोचना आगे चलकर बिल्कुल ही गलत साबित हुआ। मार्केट में जब ये लॉन्च होता है तो इनकी बड़ी स्क्रीन और फिंगरप्रिंट सेंसर इसकी खूबियों में से देखने को मिलता है, लेकिन इसके लॉन्च के साथ ही इसमें हैंगिंग इश्यूज और हीटिंग के इश्यूज देखने को मिलने लगे। इस फोन को लगभग 20,000 लोगों ने प्री बुक किया था, लेकिन जब ये फोन उनके हाथों में पहुंचा तो उनका इस फोन के साथ कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, क्योंकि दोस्तों इसकी मेजर प्रॉब्लम इसके प्रोसेसर से थी, जिसकी वजह से ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम वन प्लस यूजर्स को फेस करनी पड़ रही थी। और प्रीमियम सेगमेंट पर फोन उतारने के बाद वन प्लस के टीम मेंबर्स को लगने लगा कि वो मिड रेंज सेक्शन में भी अपने फोन ला सकते हैं। इनका मानना था कि अगर कम कीमत पर अपना फोन लॉन्च करेंगे तो और भी ज्यादा ग्रो कर पाएंगे, जिसके चलते वन प्लस ने दोस्तों 3GB रैम और 16GB स्टोरेज के साथ वन प्लस एक्स लॉन्च किया, जो कि लो प्राइस स्मार्टफोन्स में से एक था। इसका प्राइस तकरीबन 16,999 था, लेकिन वन प्लस को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि इंडिया में पहले ही इस प्राइस रेंज में कई सारे स्मार्टफोन कंपनीज अपना दबदबा बनाई हुई है, और हैवी कंपटीशन के चलते इनके इस फोन ने मोबाइल फोन मार्केट में अपना दम तोड़ दिया। अब लगातार 2 मोबाइल फोन्स के पिटने के बाद ये कंपनी अपने बेसिक पर वापस जाती है, मतलब अपनी कम्युनिटी के यूजर से फीडबैक लेकर ये पता लगाने की कोशिश करती है कि उनके मोबाइल फोन में आखिर क्या प्रॉब्लम रह गई थी, और फिर वो उन कमियों को सुधारने की कोशिश में लग जाते हैं। फिर अपने कुछ सुधारों के बाद दोबारा ये मैदान में वन प्लस 3 को उतारते हैं, जो कि अपने बेहतरीन फीचर से मार्केट में हिट साबित होता है, और फिर अपने कस्टमर एक्सपीरियंस के चलते ये समझ गए कि इनके यूजर्स इनको बजट फोन के लिए नहीं बल्कि प्रीमियम स्मार्टफोन्स के लिए पसंद करते हैं। इस बात के खुलासे के बाद ये कंपनी काफी ग्रोथ करती है और बहुत ही कम समय में ये एप्पल और सैमसंग को बीट करने लगती है, जिसके बाद अपनी तरक्कियों के चलते साल 2018 में इन्होंने 40% मार्केट शेयर घेर लिया, जिसमें इन्होंने एप्पल को भी पीछे छोड़ दिया। फिर बाद में इन्होंने अपने कई मोबाइल फोन मार्केट में उतारे, जो कि काफी बेहतर भी साबित हुए। अब आता है दोस्तों कोविड, जब इनके दिमाग के तार दोबारा से हिलने लगते हैं और इन्हें लगता है कि एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है एक बजट फोन उतारने की, जिसके चलते साल 2020 में वन प्लस ने वन प्लस वन नॉट लॉन्च किया, जिसका मार्केट प्राइस दोस्तों इन्होंने 24,999 रखा, जिसमें इन्होंने अपने आखिरी लॉन्च हुए मोबाइल फोन्स
के फीचर को थोड़ा मिनिमाइज कर दिया था, प्रोसेस को थोड़ा डिग्रेड किया और ड्यूअल सेल्फी कैमरे के साथ इसे मोबाइल फोन्स की दुनिया में लॉन्च किया, जिसके बाद ये अपनी तरक्कियों की बुलंदियों पर पहुंच गया। आज OnePlus Nord इनके मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन्स में से एक माना जाता है, क्योंकि अगर 2020 का OnePlus का टोटल रेवेन्यू देखा जाए तो तकरीबन 40% रेवेन्यू इनको OnePlus Nord से ही प्राप्त हुआ था। OnePlus यहाँ पर सेल तो जनरेट कर रहा था, लेकिन अब ये एप्पल और सैमसंग को छोड़ ओप्पो और वोवो को कम्पीट करने में लग गए थे, जिस वजह से ब्रांड की वैल्यू बुरी तरह से गिर गई थी। तो दोस्तों आज की तारीख में सबसे ज्यादा BBK इलेक्ट्रॉनिक स्मार्टफोन मार्केट को घेरे हुए है। BBK की बात की जाए तो ये वही कंपनी है जिसके अंडर ओप्पो, वीवो, iQOO और Realme और OnePlus जैसे ब्रांड्स काम करते हैं। अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के चलते इसने अलग अलग प्राइस रेंज में दोस्तों अलग अलग ब्रांड्स को लॉन्च कर रखा है। कोविड के बाद जब कंपनीज अपनी कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश कर रही थी, तब BBK इलेक्ट्रॉनिक्स ने सोचा अगर ओप्पो और OnePlus को मिला दिया जाए तो उन्हें बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ओप्पो की काफी बड़ी टेक टीम थी जो कि उनके मेंटेनेंस, डेवलपमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस में काफी ज्यादा मदद कर सकती है। इसमें ओप्पो का ये फायदा देखा जा रहा था कि अगर ओप्पो OnePlus के साथ मर्ज करती है तो ओप्पो की ब्रांडिंग में, मार्केटिंग में और ऑनलाइन स्ट्रेटेजी बनाने में काफी ज्यादा सपोर्ट मिल पाएगा, जिसकी वजह से दोनों कंपनीज एक दूसरे को काफी लाभ दे सकती है। पर इनका ये कदम दोस्तों OnePlus की दुनिया पलटने जा रहा था। जब BBK इलेक्ट्रॉनिक्स ने इन दोनों को मर्ज किया तो इसमें सबसे पहला काम ओप्पो के कलर ऑपरेटिंग सिस्टम को OnePlus के ऑक्सीजन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मर्ज करने की कोशिश की गई। इन ऑपरेटिंग सिस्टम को मर्ज करने का सबसे बड़ा फायदा ये था कि अगर दोनों में से कोई भी कंपनी कोई बड़ा इनोवेशन करती है तो वो उसे इजीली एक दूसरे के मोबाइल फोन में यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसा ये लोग सोचकर चल रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि OnePlus की एक कम्युनिटी है जो कि उसे उसके इनोवेशंस की वजह से ही पसंद किया करती है। लेकिन जब इसकी कम्युनिटी ने ये एक्सपीरियंस किया कि OnePlus अब धीरे धीरे ओप्पो जैसा होता जा रहा है, तो वो पलटी मार गई। 2007 में जहाँ ये एप्पल और सैमसंग को भी पीछे छोड़ रहे थे, उसने आज अपना लेवल इतना गिरा लिया कि वो आज पूरी तरह से ओप्पो को कॉपी कर रहा है। तो यही कुछ बातें दोस्तों लोगों को चुभने लगी और नापसंद आई, और धीरे धीरे कुछ गलतियों के चक्कर में इसका क्रेज लोगों के अंदर से खत्म हो गया और इसका लेवल बहुत ज्यादा गिर गया। अगर OnePlus में उसकी गलतियों के चलते सबसे बड़ा फॉल देखने की कोशिश की जाए तो जहां ये 2018 में अपनी 40% मार्केट शेयर के साथ सैमसंग और एप्पल को धूल चटा चुके थे, वहीं आज ये लगभग 20% मार्केट शेयर से नीचे गिर गया। आज OnePlus के मोबाइल फोन्स की सेल देखने को तो मिलेगी, लेकिन दोस्तों वो सिर्फ बजट स्मार्टफोन्स में। जहां इनका प्रीमियम स्मार्टफोन में जो पद था वो आज बिल्कुल ही नीचे गिर चुका है। उम्मीद करते हैं आपको आपके सभी सवालों के जवाब अच्छे से मिल गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।